रतन टाटा ने विदेश की एक कंपनी से लिया ऐसा बदला कि कहानी सुनकर आप भी हो जाएंगे उनके मुरीद। फोर्ड कंपनी को गए थे कार बेचने, मालिक ने उल्टा कहा आपको कुछ नहीं पता, आप पर एहसान करें क्या। मीटिंग से आने के बाद बनाया ऐसा प्लान, फोर्ड के मालिक के फूले हाथ पांव, फिर किया टाटा ने एहसान। भारतीय बिजनेसमैन रतन टाटा की एक आदत बड़ी शानदार है, वो किसी को कुछ कहते नहीं हैं। कर्मचारी ही उनका परिवार है, लेकिन उनके कर्मचारियों का कोई अपमान करे उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हमारी और आपकी तरह वो बदला बोलकर नहीं लेते, बल्कि अपने अंदाज में लेते हैं। हम आपको इन सभी चीज़ों के बारे में सबूत के साथ बात करेंगे, लेकिन पहले ये कहानी सुनिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 से। रतन टाटा मार्केट में इंडिको कार लाए थे। ये तस्वीर उसी लॉन्च के समय की है जिसमें रतन टाटा 5 सीटर इंडिको कार की गेट पर खड़े हैं। वो वह समय था जब सिर्फ रईस लोग ही कार लिया करते थे। रतन टाटा को लगा कि साल 1994 में लॉन्च हुई एसयूवी टाटा सुमो की तरह ही इंडिको भी खूब बाजार में तहलका मचाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कंपनी घाटे में जाने लगी। तब उन्होंने सोचा कि अमेरिकी कंपनी फोर्ड के साथ करार करके इसे बेच दिया जाए। वैसे तो इंडिया में स्वदेशी कार लाने वाले रतन टाटा ही थे, लेकिन इंडिको की असफलता से वे घबरा गए थे। तब उनकी मीटिंग फिक्स हुई फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ। उनकी पूरी टीम के साथ जब रतन टाटा बिल फोर्ड के पास पहुंचे तो करीब 3 घंटे दोनों की मीटिंग हुई। लेकिन उसी समय बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुमने पैसेंजर कार डिवीजन क्यों शुरू की? हम तुम्हारी कार खरीद कर तुम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इतना सुनते ही गंभीर रतन टाटा को गुस्सा आ गया। सीधा मीटिंग से निकलकर उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और मिशिगन से न्यूयॉर्क आने में जो 1.5 घंटे का समय लगा, उसमें उन्होंने किसी से बात नहीं की। बस ये सोचने लगे कि कंपनी बेचूं या नहीं। मुंबई लौटते ही सीधा अपनी टीम से बात की और उन्होंने कहा, हम ये कंपनी नहीं बेचेंगे। यह सब सुनकर हैरान थे। इस फैसले को सुनकर पूरी टीम हैरान हो गई। लेकिन समय बदला और 2008 तक कार मार्केट में छा चुकी थी। लेकिन फोर्ड का बिजनेस वैश्विक मंदी के कारण पूरी तरह से प्रभावित था। फोर्ड के मालिक रतन टाटा के पास मुंबई आए, दोनों की मीटिंग हुई। तब रतन टाटा ने कहा कि जैगुआर और लैंड रोवर सीरीज की कारों का बिजनेस खरीदने के लिए हम तैयार हैं। $2.3 बिलियन में करार हुआ। तब बिल फोर्ड ने कहा, आपने ये दोनों कंपनियां खरीदकर हमारे ऊपर एहसान किया है, यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और उस समय के लिए हमें माफ कर दीजिए। इसी अंदाज के लिए रतन टाटा मशहूर हैं, जिसे हर्ष गोयल ने ट्विटर पर शेयर किया था। यहाँ आप उनका पूरे वीडियो देख सकते हैं। इसी सफलता के बाद रतन टाटा ने 2008 में मिडिल क्लास के लिए एक सपना पूरा किया और टाटा नैनो लॉन्च की, लेकिन वह उतनी नहीं चली। लेकिन उनका सम्मान कभी कम नहीं हुआ। तभी वो कहते हैं कि सबसे पंगा लेना, लेकिन किसी हिंदुस्तानी से पंगा मत लेना। जो अडानी की तरह दूसरे देशों का एयरपोर्ट खरीद सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। आज रतन टाटा की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो बिजनेस से ज़्यादा लोगों की भलाई सोचते हैं। कमाई का ज़्यादातर हिस्सा वह दान कर देते हैं। साइरस मिस्त्री की मौत के बाद रतन टाटा ने उनके चचेरे भाई को बिजनेस में शामिल किया। ये वही हैं जिनके साथ उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की थी, लेकिन साइरस मिस्त्री खिलाफ थे। लेकिन टाटा ने कार लॉन्च की। आज उनकी कंपनी नई बुलंदियों को छू रही है। भले ही वे पैसे में अडानी से पीछे रह गए, लेकिन जनता में उनकी जो इज्जत है वह दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी नहीं कमा पाए। 25 साल के शांतनु नायडू अब रतन टाटा के साथ हैं। इनका भी किस्सा बेहद ही लाजवाब है। अगर वो आप सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम अगली वीडियो इसी टॉपिक पर बनाएं।